Hello everyone, welcome to MBA Karo. Today is day 27 of September sprint and today we are going to solve questions based on triangles. Okay, so in geometry we covered mensuration, then we had another session we covered circles and other polygons. Okay, and today we are going to cover triangles. तो ट्राइंगल्स में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट, और बहुत सारे थ्योरम्स होते हैं। ये तो वी विल लुक एट दोस। मोस्ट ऑफ द थ्योरम्स एंड प्रॉपर्टीज विल बी कवर्ड इन दिस सेशन। ठीक है, तो आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगी, कैसे क्वेश्चंस को स्मार्ट वे में सॉल्व किया जाता है। ओके, सो इसकी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करते हैं। आप वहां से पहले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और फिर उसके बाद सोल्यूशन देखना। If you are new to the channel, please don't forget to subscribe to the channel. This channel will help you a lot in your MBA preparation because we just provide content, no such extra bullshit information. It is pure academic content, exam relevant content. ठीक है, जैसे ये कैट के लिए सीरीज है, आने वाले दिनों में हम और एग्जाम्स के लिए भी सीरीज निकालेंगे। सो प्लीज फॉलो अस ऑन, सब्सक्राइब टू अस, फॉलो अस ऑन टेलीग्राम। कोई भी आपको डाउट आता है तो वहां पे आप पूछ सकते हो। और Instagram में you can follow us for like our notifications and fun content etc. So September sprint का शेड्यूल है, ठीक है, 27 डे पे पहुंच गए, 90% हैज बीन कवर्ड। एंड अगर आपने इन वीडियोस को काफी अच्छे से कवर कर लिया होगा, कॉन्सेप्ट सीख लिए होंगे, तो डेफिनेटली आपको बूस्ट मिलेगा क्वेश्चंस सॉल्व करने में। In case you are preparing for CAT and are looking for structured preparation, so we have courses not only for CAT, like हमारे पास अलग से और exams के भी courses होते हैं. So you can check out on our website mbakaro.in. तो वहाँ पे आपको कोई भी एग्जाम के CAT के अलावा भी कोई भी एग्जाम के कोर्सेस अगर आपको चेक करने हैं तो you can check it out over there. Okay, so this thing, like if you are preparing for the examinations and have done well in the past, right, so we can offer up to 40% discount on our CAT courses and test series. ठीक है, तो like अगर टेस्ट सीरीज भी अगर आपको लेनी है, कैट के मॉक्स लेने हैं, so you can get discount. You can mail your scorecards to support@mbakaro.in to avail these discounts. Okay, and since this September sprint is going to get over, ठीक है, उसके बाद आपको लगेगा कि यार ये तो खत्म हो गई, अच्छा लग रहा था, 30 डेज तक काफी कुछ सीखने को मिला। सो अब बारी है प्रैक्टिस करने की। ठीक है, सिर्फ दूसरों को सॉल्व करते हुए देखने से अच्छा खुद सॉल्व करना ही मेन चीज है, राइट। सो वी आर स्टार्टिंग अ 50 डेज स्ट्रीक। तो 50 डेज अगर आप इमेजिन करो, आप हर रोज डेडिकेटेड होके क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, अक्रॉस ऑल सेक्शंस, अपार्ट फ्रॉम मॉक्स, वो तो आपके रेगुलर चलते रहते हैं। यू नो द क्वालिटी ऑफ कंटेंट दैट वी डिलीवर। ठीक है, तो 30 डेज 50 डेज 30 क्वेश्चन ईच डे, तो 1500 क्वेश्चंस की आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसमें डेली 30 क्वेश्चंस आएंगे, आंसर्स हम नेक्स्ट डे रिलीज करेंगे। द रीजन इज आंसर्स उसी टाइम पे रिलीज हो जाते हैं तो बच्चे सॉल्व नहीं करते, तो आप अच्छे से सॉल्व करो। आपके पास पूरे दिन का टाइम रहेगा, सुबह शाम रात जब भी सॉल्व करना है, नेक्स्ट डे आंसर चेक करो। ठीक है, और आपको फिर नेक्स्ट डे आंसर्स मिल जाएंगे और यू कैन डिस्कस दीज क्वेश्चंस ऑन आवर टेलीग्राम ग्रुप। और आपको क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस लेने के लिए आपको हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा, @MBA करो हमारा चैनल है, राइट, इंस्टाग्राम पेज है। सो फॉलो दैट एंड मेक अदर्स फॉलो ऑल्सो। तो वहाँ पे आपको डेली स्टोरी में आपको इंस्टाग्राम की जो स्टोरी है वहाँ पे आपको क्वेश्चंस का लिंक मिल जाएगा। सो आप जाओगे, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ, सॉल्व इट, शेयर इट विद फ्रेंड्स। ठीक है, और नेक्स्ट डे आपको सॉल्यूशंस का लिंक पे मिल जाएगा, कहाँ पे इसके सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से 30 डेज की एक्टिविटी चलेगी अगर आप कंसिस्टेंट हो गए। और देखो, इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस हम उसी दिन देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लाइक आपको लाइक अपने बीच में स्किप कर देगा, क्योंकि स्टोरी में लगेगा, स्टोरी एक दिन के लिए लगती है। ठीक है, तो स्टोरी के टाइम पे ही आपको वो क्वेश्चंस मिलेंगे, तो एक दिन के अंदर आपको सॉल्व करने, राइट, एंड देन यू कैन सी द आंसर्स ऑन द नेक्स्ट डे। ठीक है, तो एक स्प्रिंट चलेगा, 30 डेज का हमारा स्प्रिंट था, उसके बाद 50 डे की ये स्ट्रीक चलेगी। सो दिस विल एंश्योर कि यू प्रिपेयर कंसिस्टेंटली। और लास्ट टाइम पे कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अगर आपका स्कोर अभी तक ठीक ठाक भी आ रहा है, बहुत अच्छा नहीं भी आ रहा है, कंसिस्टेंट एफर्ट से ऊपर जा सकता है। ऑन द फ्लिप साइड, अगर आप इनकंसिस्टेंट हो जाओगे, एंग्जाइटी के चक्कर में पड़ोगे या अननेसेसरी मोटिवेशनल या इस कंटेंट को कंज्यूम करोगे, तो बेनिफिट नहीं होगा, right? So stay tuned for this and I hope you will enjoy this stuff as well.
Okay, so as a practice, solve the questions on your own and then look at the solution. तो चलिए start करते हैं. Please do like this video. Let's start with the first question. It says in a triangle PQR, STU are points on QR, PR and PQ respectively. ठीक है, तो सबसे पहले एक PQR ट्राइंगल बना देते हैं. ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, STU are points on QR, तो यहाँ पे S आएगा और PR पे T आएगा और यहाँ पे U आएगा. 3 पॉइंट्स हैं. सच दैट QU इज इक्वल टू QS. तो QS जैसे ये है, ठीक है, तो QU ये दोनों इक्वल पॉइंट्स हैं, इक्वल डिस्टेंस है. एंड RS इज इक्वल टू RT. तो R से S जो पॉइंट है, R से T का भी डिस्टेंस उतना ही है. सो दीज टू आर इक्वल. राइट, इफ एंगल QPR इज 50 डिग्री, QPR 50 डिग्री है, हमें निकालना है एंगल UST. ट्राइंगल का बेसिक प्रॉपर्टी है, इनफैक्ट लाइंस एंड एंगल से भी हो जाता है, जो हमने लास्ट टाइम किया था, लाइंस एंगल्स, उसी का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, ओके, सो हमें ये एंगल निकालना है. So whenever any question like whether it is triangle based, circle based, को polygon based होता है, किसी में एंगल पूछा होता है, so try to think reverse. ठीक है, रिवर्स कैसे सोचना है कि अगर मुझे ये एंगल निकालना है, तो if I can get this angle and since see this is a part of a quadrilateral, तो या तो मुझे ये दोनों एंगल्स चाहिए, तो मैं बता लूंगा कि ये एंगल क्या है, राइट. और अदरवाइज इफ आई नो दीज टू एंगल्स, अगर मुझे ये दो एंगल्स भी मिल जाएंगे तो भी मैं बता दूंगा इस एंगल की वैल्यू क्या है. ठीक है, मुझे या तो ये दो एंगल निकालने या फिर ये दो एंगल निकालना है. ठीक है, दो चॉइसेस है मेरे पास. दिस लुक्स लाइक इक्वली, दोनों इक्वली पॉसिबल हैं. ठीक है, डिफिकल्टी किसी में नहीं है, मतलब लेवल ऑफ एफर्ट इज सेम फॉर बोथ. ये दो निकालने के लिए मुझे क्या पता है, ये दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है. आइसोसेलेस ट्राइंगल्स में ये दो एंगल इक्वल होते हैं. ठीक है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर. सो लेट अस से दिस इज A एंड दिस इज B एंड दिस इज B. ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल साइड्स के ऑपोजिट इक्वल एंगल्स होते हैं. ठीक है, तो ये 2A हो गया और टोटल कितना होता है, 180 होता है. सो दिस एंगल विल बी 180 माइनस 2A और ये एंगल आपका हो जाएगा 180 माइनस 2B, एंगल एट R. ठीक है, अब बड़ा ट्राइंगल लेते हैं PQR. एंगल P प्लस Q प्लस R इज 180. ठीक है, अब क्या हो गया आपका 50 प्लस 180 माइनस 2A प्लस 180 माइनस 2B इज इक्वल टू 180. ठीक है, बन गया. तो एक बार 80 यहाँ से कैंसिल कर दो, तो 2A और 2B को इधर ले जाओ, 2A प्लस 2B इज इक्वल टू 230. इन दोनों को ऐड करो 230, तो A प्लस B आ गया आपका 115. A प्लस B 115 आ गया. ठीक है, तो आप ये देख लो, ये A है, ये B है और यहाँ पे एक लाइन है, लाइन में 3 एंगल्स बन रहे हैं. दिस इज A, दिस इज B एंड लेट अस से दिस इज C. सो द सम ऑफ दीज 3 एंगल्स इज 180. ठीक है, A प्लस B हमारा 115 ऑलरेडी है, सो ये हो जाएगा 65. दिस एंगल इज 65 डिग्रीज. ओके, सो दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व इट. A parallelogram has sides 15 centimeter and 7 centimeter. If one of its diagonals is 20 centimeter long, find the area of the parallelogram. Okay. अब पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आ गया. आप सोचोगे पैरेललोग्राम से कैसे, अभी हम तो ट्राइंगल्स की बात कर रहे थे. पैरेललोग्राम की साइड्स नहीं है 15 एंड 7, तो एक ऐसे डमी पैरेललोग्राम बना देते हैं 15 एंड 7. वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग. ठीक है, अब कौन सा डायगोनल 20 है, बड़ा छोटा, कोई इस पे आपको डिस्कस नहीं करना है. एक डायगोनल बना दो सिंपल से और मार्क इट एज 20. अब क्या होता है कि पैरेललोग्राम में अगर आप डायगोनल बनाते हो, सो दीज टू एरियाज आर इक्वल. वाई इक्वल, बहुत इजी है प्रूफ करना. कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है, 15 हो गया, 7 हो गया, 20 हो गया. ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो गया. तो हमें क्या करना है, हमें किसी एक ट्राइंगल का एरिया निकाल देना और उसको डबल कर देना. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल के अलग अलग तरीके होते हैं. हाफ बेस इनटू हाइट, राइट एंगल ट्राइंगल है तो प्रोडक्ट ऑफ हाफ प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स, इक्विलेटरल का √3/4A². तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, अब ये जो ट्राइंगल है इसमें तीनों साइड्स पता है हमें. ठीक है, 7, 15 एंड 20. सो वी नो द 3 साइड्स, हेंस एरिया वी कैन यूज हेरॉन्स फॉर्मूला. इसलिए ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए कि कहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग सकता है.
बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं ज्योमेट्री में, ठीक है। तो ज्योमेट्री इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और लाइक सम पीपल लीव इट, आई डोंट नो व्हाई, बट करनी चाहिए, ठीक है। सो कैट के अलावा अगर आप स्पेशली जैसे जैट वगैरह दे रहे हो, जैट में काफी ज्योमेट्री आती है, ठीक है। हेरॉन्स फॉर्मूला लगाएंगे 7 15 20। तो पहले क्या करते हैं, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, विच इज हाफ ऑफ द पेरीमीटर। 35 प्लस 7 इज 42 बाई 2 इज 21। अब एरिया होता है हमारा अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए बी सी आर द साइड लेंथ्स, ठीक है। तो ये आ गया आपका 21, 21 माइनस 20 इज 1, ठीक है। दिस इज 6 एंड दिस इज 14, राइट। अच्छा, 21 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 21 कैन बी रिटर्न एज 7 इंटू 3, 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, और 14 को 2 इंटू 7। तो ये पेयर्स बन गए हमारे, 3 इंटू 2 इंटू 7, 6 इंटू 7 इज 42। तो इसका एरिया 42 आ गया, इसका एरिया भी 42 हो जाएगा। तो टोटल एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 84। Okay, so use of Heron's formula to find the area of parallelogram. ABC has integer sides x, y, z such that xz is equal to 12. How many such triangles are possible? ठीक है, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। ट्राइंगल की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ओके, जो दो साइड्स होती हैं वो थर्ड साइड से बड़ी होनी चाहिए, सम ऑफ टू साइड्स, ठीक है। अच्छा, हमारी तीन साइड्स हैं x, y एंड z। सो x z इज इक्वल टू 12। तो एक काम करते हैं, x z 12 कैसे बनता है? दीज आर इंटीजर साइड्स, ठीक है। तो एक होगा 1 एंड 12, एक होगा 2 एंड 6, एक होगा 3 एंड। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हम कहते हैं कि दो जो साइड्स हैं, छोटी साइड्स, वो बड़ी साइड से बड़ी होनी चाहिए, लाइक उनका सम बड़ी साइड से ज्यादा होना चाहिए। So xz is 12, right? xz is 12. So x and z is 12. So first thing is, like we do not know y is the longest or z is the longest, ठीक है। x हमने छोटा वाला ले रखा है। अब देखो, ये लॉन्गेस्ट कौन सी हो सकती है? ये हो सकती है, ये हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकती है। सपोज z लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है। अगर z लॉन्गेस्ट साइड है, सो व्हाट वी विल गेट, 1 प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन 12, इक्वल टू भी नहीं आता, ग्रेटर देन 12, ठीक है। तो y विल बी ग्रेटर देन 11, y ग्रेटर देन 11 होना चाहिए। तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12, राइट, 12। और अब देखो 12 से ज्यादा आ सकती है कि नहीं आ सकती? अगर 12, अगर हम इसे 13 कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस 12 इक्वल टू 13, तो ज्यादा नहीं हो सकती। तो 12 इज द ओनली वैल्यू दैट वी विल गेट। ओके, 1 12, 12 इज द ओनली वैल्यू दैट वी कैन गेट हियर। अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि अगर z लॉन्गेस्ट साइड है, सेकंड ये फर्स्ट केस हो गया, तो y हमारा यहाँ पे 12 आ गया, मिनिमम वैल्यू y की 12 आ गई, और 12 ही एक वैल्यू आ पाएगी, राइट। अच्छा, दूसरा सिनेरियो लेते हैं, 2 प्लस 6, अगर हम मानते हैं z सबसे बड़ी साइड है, सो 2 प्लस वाई इज ग्रेटर देन 6, ठीक है। तो y कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, ठीक है। तो y 5 हो सकता है। अब y की अपर एंड वाली वैल्यू देखते हैं। अपर एंड कैसे लेंगे? अपर एंड तब लेंगे कि y लार्जेस्ट साइड है, ठीक है, और ये दो साइड्स हैं 2 प्लस 6। तो इससे क्या आ जाएगा? y लेस देन 8। तो y ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 8, तो क्या आ सकता है? 5 6 और 7, थ्री पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे थर्ड सिनेरियो, 3 प्लस 4। थर्ड सिनेरियो में हमने क्या किया कि पहले हमने 4 को लार्जेस्ट साइड माना, तो 3 प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन 4, और y शुड बी ग्रेटर देन 1। सो y ग्रेटर देन 1, 2 चलेगा, 3 चलेगा, एंड सो ऑन। अब हम अपर लिमिट में जाते हैं। तो अपर लिमिट मींस y शुड बी द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। y लॉन्गेस्ट साइड है, तो इसका मतलब है 3 प्लस 4 शुड बी ग्रेटर देन y। तो बेसिकली आपको क्या करना होता है, सम ऑफ टू स्मॉलर साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द लार्जर साइड टू फाइंड द लार्जेस्ट साइड, ठीक है। तो लार्जेस्ट साइड y है, तो y विल बी लेस देन 7। तो
2 3 4 5 and 6 will satisfy. ठीक है, ये बन गया. अब क्या करेंगे, कितने सॉल्यूशंस आ गए हमारे पास, एक, 3 here, 1 case here, 3 cases here and 5 cases here, total 9. इसमें थोड़ा बेसिक कॉम्बिनेट्रिक्स भी चाहिए. टोटल 9 केसेस तो आ गए, बट एक्स जेड हमने 1 और 12 लिया था. अगर हम जेड और एक्स को ऐसे, बिकॉज यहाँ पे स्पेसिफाइड है एक्स जेड, ठीक है, तो अगर हम 12 और 1 ले लेंगे, अगर यहाँ पे क्या होता, प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इज 12, राइट, तो वहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे एक्स इंटू जेड दिया, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है. सिमिलरली एक्स को 6 और जेड को 2 भी ले सकते हैं, एक्स को 4 और जेड को 3 भी ले सकते हैं, राइट, तो हमारे डबल केस हो जाएंगे. तो इनटू 2 वी हैव 18 सच पॉसिबल ट्रायंगल. ओके, एक एक्स जेड की हमने क्या ली, 1 एंड 12 लिया था. अगर हम 12 1 लेंगे तो फिर वही वैल्यूज आएंगी वाई की, फिर 6 2 लेंगे तो 3 वैल्यूज और आ जाएंगी, और 4 3 लेंगे तो 5 वैल्यूज और आ जाएंगी. सो वी विल जस्ट मल्टीप्लाई बाय 2. A triangle has sides x square plus y, x square, y square and z square. Then the triangle with sides x, y, z has to be which kind of triangle? तो ये थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं ट्रायंगल के. तो एक प्रॉपर्टी हमने देखी कि सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं. देन अनदर प्रॉपर्टी दैट यू हैव इज अबाउट द राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, उसका एक्सटेंशन होना चाहिए. Pythagoras said that if it is x square plus y square is equal to z square, then we have right angle triangle. This everybody knows. ठीक है, अगर कोई नॉन मैथ्स वाला स्टूडेंट भी होगा उसको ये थ्योरम तो याद ही होगा, पाइथागोरस थ्योरम, राइट, क्योंकि उसमें जोक्स भी आते रहते हैं that people can walk straight instead of going at 90 degrees and all, right, so people remember this. But here we need extension of Pythagoras theorem. So it is saying that equal to z square. What if it is greater than z square? And what if it is less than z square? Okay, so x square plus y square is greater than z square and x square plus y square is less than z square. Okay, तो ये दो केस क्या होते हैं. अब देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन जेड स्क्वायर, तो ये समझते हैं, पहले लॉजिकली समझ लेते हैं. लॉजिकली समझ लोगे तो आपको याद रहेगा, आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा. और एक्यूट किस में आता है, ऑब्ट्यूज किस में. ठीक है, सपोज ये साइड x और y है और ये z है. ठीक है, ये z है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज जेड स्क्वायर. ठीक है, ये है. अगर हम x और y को ऐसे ही रखते हैं, एंगल छोटा कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, अगर सपोज यहाँ की जगह हम यहाँ पे कर लेंगे तो z छोटा हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर plus y square will be greater than z square, so it will be acute angled triangle. ठीक, acute angled triangle हो गया. और अगर हम इसे एक्सटेंड करते हैं, सपोज हम ऐसे x और y उतना ही रखते हैं और इस साइड को हम एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, तो क्या हो गया, z हमारा बड़ा हो गया, x और y उतना ही है, y पहले यहाँ तक जा रहा था अब इधर को हो गया, तो x और y तो उतना ही है, z बड़ा हो गया, पहले से बड़ा हो गया, राइट. So x square plus y square is less than z square because z will become longer. Okay, so this is obtuse triangle. ठीक है, acute, obtuse, right. Right सबको पता था, acute और obtuse का भी आइडिया आ गया. So we know that x square plus y square is greater than z square. अब ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है. अब ये ट्राइंगल कैसे हमें नहीं पता, हमें क्या दिया है, द साइड्स x, y and z. ठीक है, हमें साइड दी है x, y and z, राइट. अगर x, y, z साइड होंगी तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम इसमें से कोई एक लगेगा. अगर मेरे पास साइड लेंथ है x, y, z, राइट, तो वो इसमें से कौन सा थ्योरम लगेगा, कौन सा वाला लगेगा. वी जस्ट डिस्कस दैट सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो ये वाला फॉर्म लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन जेड स्क्वायर. ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन जेड स्क्वायर बिकॉज एक ट्राइंगल इस फॉर्म में है. ठीक है, ये तभी सेटिस्फाई होगा जब ये वाली केस हो. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन जेड स्क्वायर, दैट मीन्स दिस ट्राइंगल एक्स वाई जेड हैज साइड्स व्हिच इज अ एक्यूट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है,
एक्यूट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन जेड स्क्वायर। तो ये तभी सेटिस्फाई करेगा जब हम वो सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड लेंगे। कॉन्सेप्चुअल गुड क्वेश्चन। Consider acute angle triangles with sides 9, 13 and x centimeter. If x is an integer, how many such triangles exist? Right? So interesting question है। Acute angle triangle लेना है, साइड है 9, 13 and x। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल हमने देखा, एक्यूट ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन सी स्क्वायर। ठीक है, दोनों का जो स्क्वायर का सम है वो थर्ड ट्राइंगल साइड के स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए। राइट, अब हम क्या करते हैं, वी डू नॉट नो विच साइड इज द लॉन्गेस्ट। ठीक है, सो वी से दैट स्मॉलर स्मॉलर एंड दैट इज द थर्ड वन, दैट इज द लार्जेस्ट। राइट, तो हम हाइपोटेन्यूज जो सी स्क्वायर लेते हैं वो टी के इज द हाइपोटेन्यूज। इन केस ऑफ राइट ट्रायंगल द वर्ड इज हाइपोटेन्यूज और वी विल से द लार्जेस्ट साइड। अब देखो लार्जेस्ट साइड 13 भी हो सकती है, एक्स भी हो सकती है। राइट, 9 तो डेफिनेटली लार्जेस्ट साइड नहीं है, बट 13 और एक्स में से कोई एक लार्जेस्ट साइड हो सकती है। तो वी विल टेक टू केसेस। फर्स्ट केस लेते हैं that 13 is the largest side. So we will have x square plus 81 is greater than 13 square, which is 169. ठीक, x square is plus 81 is greater than 169. So a square plus b square greater than c square. Now we will get x square is greater than 88. और यहाँ पे क्या दिया, इंटीजर वैल्यूज दी। तो 10 सेटिस्फाई करेगा सबसे पहले, 10, 11, 12 एंड सो ऑन। अब दूसरा केस रखते हैं अपर लिमिट निकालने के लिए, दिस वाज लोअर लिमिट। अगर हम सेकंड केस लेते हैं, नाउ वी अज्यूम्ड 13 टू बी द लार्जेस्ट साइड, तो यहाँ पे हमारे पास 10, 11, 12, 13 तक वैल्यूज आएंगी। राइट, अगर हम अपर केस लेंगे, सो अपर केस में क्या हो जाएगा, वी विल हैव 9 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर दैट इज 81 प्लस 169 is greater than x square. X is the longest side. So we will get x square is less than 250. x square 250 से कम होना चाहिए। अब देखो 16 स्क्वायर होता है 256, तो ये 250 से कम होना चाहिए। राइट, सो दैट मीन्स कहाँ तक जा सकते हैं हम, 15 तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम 14 और 15 ले सकते हैं। सो दिस इज द लार्जेस्ट साइड। तो बेसिकली हमारी रेंज जाएगी 10 से लेके 15 तक। अपर लिमिट हमारी 15 है, लोअर लिमिट 10 है। सो 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। सो वी हैव 6 सच। ओके, तो पिछले दो क्वेश्चन में हमने सेम कॉन्सेप्ट देखा कि एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और पाइथागोरस थ्योरम तीनों का मतलब हाउ डू वी अप्लाई एक्यूट एंगल एंड obtuse angle in Pythagoras theorem and the property of sum of two sides is greater than the third side. अब obtuse angle तो हर वैरायटी करेंगे। An obtuse angled isosceles triangle has two of its sides is equal to 7 and 10. Find the area of this triangle. Right? अब आप सोच रहे होंगे कि दो साइड दी हैं तो एरिया कैसे निकालेंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं। राइट, अब दो केसेस बन सकते हैं, एक केस बनेगा 7, 7, 10, दूसरा केस बनेगा 7, 10 एंड। अब क्या करेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए हम क्या देखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे। So if you take 7, 7 and 10, 7 square plus 7 square is, and it is 10 square. 49 plus 49, 98 is less than this. ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या कह रहा था कि इफ वी हैव ए बी स्क्वायर, ए बी एंड सी, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बड़ा होना चाहिए बाकी दो के स्क्वायर के सम से। तो ये देखने की जरूरत नहीं है सेकंड वाले को, अगर आपको देखना है आप चेक कर सकते हो। दिस विल बी 49 एंड 100, ऑफ कोर्स दिस विल बी ग्रेटर देन 10 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 10 स्क्वायर बराबर है, ये एक वैल्यू आ गई, कैलकुलेट करे बिना भी आप बता सकते हो कि ये बड़ा होगा। तो दिस इज एक्यूट एंड दिस इज ऑब्ट्यूज। हमें क्वेश्चन दिया ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है, वी विल यूज द
Heron's formula. So semi perimeter will be 7 plus 7 plus 10 by 2. So 14 plus 10, 24 by 2 is 12. 12 आ गया. तो एरिया क्या आ गया? अंडर रूट ऑफ 12 इंटू 12 minus 7 is 5 into 12 minus 7 is 5 and 12 minus 10 is 2. 5 हम बाहर लिख लेते हैं. 12 we can write is as 4 into 3 into 2. तो 4 का स्क्वायर रूट निकाल के यहाँ पे 2 आ जाएगा. 2 into 5 is 10 and 3 into 2 will remain inside. So 10 root 6. The answer is 10 root 6. ठीक है. अगर इसमें एक्यूट पूछा होता so do let me know in the comments what is the area of. इसका एरिया निकाल के मुझे कमेंट में बताना कि कितना एरिया आएगा, so that you get a practice also कि कैसे एरिया निकालते हैं. Alright, let's see the next one. So I hope you are enjoying this session. It is revising your concepts. ठीक है. तो भले हम एक एक क्वेश्चन कर रहे हो एक कॉन्सेप्ट में, पर वो एक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो डेफिनेटली स्ट्राइक होगा कि हाँ यार ये भी चीजें होती हैं. ठीक है. तो कुछ भी चीज आ सकती है. कॉन्सेप्ट अगर थॉरोली कवर्ड है तो फिर आपको पता रहता है कि हाँ यार क्या इसमें से अटेम्प्ट किया जा सकता है. इन ट्राइंगल एबीसी डीई इज पैरेलल टू बीसी. डीई बीसी के पैरेलल है. AD is equal to 7x minus 4. AE is equal to 5x minus 2. DB is 3x plus 4 और EC is 3x. अच्छा, अब ये क्वेश्चन है सिमिलर ट्राइंगल्स पे. वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. क्वेश्चन किस पे? सिमिलर ट्राइंगल्स में. सिमिलर ट्राइंगल्स क्या कहते हैं? लाइक इफ यू हैव दिस इज द सेम एंगल, these two angles will be same because of parallel lines. These two angles will be same because of parallel lines. So similar triangles कहते हैं कि ratio of sides of two triangles is constant. So what does it mean is AD upon AB will be equal to AE upon AC. आप चाहे ऐसे ले लो चाहे आप ऐसे ले लो, like same thing. इसको ऐसे भी ले सकते हो. AD with respect to AE is equal to AB, मतलब corresponding sides का रेशियो लेना होता है. ठीक है. तो ये सेम ही चीज है. अगर आप इसको यहाँ मूव कर दोगे इसको यहाँ मूव कर दोगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा. सो डोंट वरी कि आप किस पर्सपेक्टिव में सोचते हो. आप ट्राइंगल टू ट्राइंगल सोचते हो. जैसे मैंने एडी के कोरस्पॉन्डिंग साइड ए बी ले ली. ठीक है. या आप ट्राइंगल टू विद इन ट्राइंगल ऐसे रेशियो लेते हो. बस कोरस्पॉन्डिंग साइड सही साथ में रखना. दैट्स इट. अब क्या करेंगे? अब हम इसको यहाँ पे वेरिएबल्स दिए हैं, सॉल्व करके इक्वेशन सॉल्व करते हैं. तो एडी इज 7x minus 4 और ए बी कितना हो जाएगा? इसको ऐड कर दो 10x. AE is 5x minus 2 and this is 8x minus 2. राइट. थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसे सॉल्व कर लेते हैं. So we will get 8x minus 2 into 7x minus 4. So 56x square. 7x minus 2 minus 14x minus 32x. 14 and 32, 46x plus 8 equals to 50x square minus 20. ठीक है. तो अब इसको यहाँ ले आओगे. So 6x square minus 40x 6 plus 20, that is minus 26x plus 8 equals to 0. So 3x square minus 13x plus 4 equals to 0. ठीक है. अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं? थिंक ऑफ टू नंबर्स. क्वाड्रेटिक सॉल्व करना बताया था. 3 और 4 के दो तरीके सोचो. 3 into 4 is 12, राइट. सो 1 and 12 ब्रेक करके -1 और -12 दिमाग में आ रहा होगा, राइट. -1 -12 बिकॉज प्रोडक्ट इज 12. इसका साइन रिवर्स कर दो. सो 1 और 12 डिवाइड बाय 3. सो x की वैल्यू आ गई आपकी 1/3 और 4 या फिर 1/3. दो पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगे. ठीक है. अब इसमें से हम कौन सी वैल्यू लेंगे? देखो x की वैल्यू ऑफ कोर्स यहाँ पे ऑप्शंस में 4 दी है. 1/3 क्यों नहीं होगी? अगर आप 7x minus 4 लोगे तो 7x will be 7/3 minus 4. सो ये कितना आ गया? -5/4. तो लॉजिकली सॉरी -5/3. 7 minus 12 -5/3. सो पॉसिबल ही नहीं. so that is why we will take only x is equal to 4. ठीक है. अच्छा, अब दूसरी चीज देखते हैं कि बेटर देन मेकिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे हम ऑप्शंस रख के सॉल्व कर सकते हैं.
ठीक है, ऑप्शंस कैसे रख लेते, कोई भी ऑप्शन रख लो, लाइक 5 रख लोगे तो ये क्या बनेगा 35, 35 माइनस 4 इज 31 अपॉन 50 एंड 25 माइनस 2 इज 23 बाय 38, इक्वल नहीं है, 4 रखना है, ठीक है, 4 रखेंगे तो व्हाट वी विल गेट इज 28 माइनस 4 इज 24 बाय 40 और दिस इज 18 बाय 30, राइट, सो इक्वल है, यस इट इज। ऑप्शंस अप्रोच वुड बी बेटर एट दिस स्टेज, क्योंकि 4 ही ऑप्शन है, एक एक करके आप रख सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फिगर ABCD is a rhombus. Diagonals AC and BD intersect at O. E and F are midpoints of AO and BO respectively. If AC is equal to 16 centimeter and BD is equal to 12 centimeter, what is the length of EF? Okay. If you are preparing for geometry thoroughly, ठीक है, I would request कि cover all the concepts. काफी समय है अभी ऐसा मत सोचो कि आप मॉक टेस्ट देने लग गए हो, अच्छी बात है मॉक टेस्ट दे रहे हो, पर कौन सिलेबस कंप्लीट करके जाओ, क्योंकि क्या होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स टेस्ट होते हैं। तो आपने खाली ट्राइंगल्स पढ़ लिया, रोम्बस आप नहीं पढ़ के गए, राइट, या फिर कोई पर्टिकुलर सेलेक्टिव जो टॉपिक पढ़ के जाते हैं ना उनको चैलेंज आता है, क्योंकि कैट में या फिर कोई भी एग्जाम है, क्योंकि इसमें रोम्बस भी लग रहा है, इसमें ट्राइंगल भी लग रहा है। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि जो डायगोनल्स होते हैं दीज आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, परपेंडिकुलर होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। E and F are midpoints, right, and AC is equal to 16, so AC अगर 16 है तो AO 8 होगा, right, और BD अगर 12 है so OB will be 6, तो यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो गया, 8 और 6 में एन आ जाता है। अच्छा, क्योंकि हम ट्राइंगल्स कर रहे हैं, आई विल गिव यू राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए पाइथागोरियन ट्रिपल्स। इफ यू आर अवेयर ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपल्स देन दैट्स अ ग्रेट थिंग, ठीक है, कैट में काफी बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो पाइथागोरियन ट्रिपल्स हो जाते हैं। वन इज 3:4:5, ठीक है, अनदर इज 5:12:13, 8:15:17 और 7:24:25। ये तो ऐसे हैं कि आपको ऐसे फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, और भी बहुत सारे होते हैं। दिस इज नॉट द एंड, बस जितने बड़े होते रहेंगे उतने बड़ी वैल्यूज आएंगी। तो कभी भी ये साइड लेंस होती है, ये रेशियो होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के। तो 6, 8, 10 इंस्टेंटली कर लोगे, 3:4 में दिख रहा है, सो द थर्ड रेशियो इज 5 एंड यू विल रियलाइज इट्स इंपॉर्टेंस इन सेवरल क्वेश्चंस। अभी हम और भी क्वेश्चंस देखेंगे जहां कहीं ना कहीं ये पाइथागोरियन ट्रिपल्स यूज हो रहे हैं। ये सेम सर्कल्स में भी बहुत बार यूज होता है, कहीं पे टेंजेंट है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, राइट, रोम्बस है, रोम्बस में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट ट्राइंगल्स के चैप्टर में, सर्कल्स में भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है। जहाँ पे डायमीटर होता है, हमने पिछली बार सर्कल्स की क्लास की थी, वी साइड की डायमीटर पे 90 डिग्री एंगल बनता है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। रोम्बस है, राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। सर्कल में टेंजेंट है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। So at several places you have Pythagoras theorem. So if you know these Pythagorean triples, that will solve you a lot of problem कि आपको calculations नहीं करने पड़ेंगे। चलो 8, 6, 10 तो आपने कर लिया, राइट। अगर मैं आपको कोई बड़ी साइड दे दूं, let us say if I say 21 and 28, अब आपको इनको स्क्वायर निकालने पड़ेंगे, isn't it? चलो और बड़ी दे देते हैं 63 and 84, 63 का स्क्वायर निकालो, 84 का स्क्वायर निकालो, बहुत एफर्ट लगेंगे। बट अगर आपने नोटिस कर दिया 3:4 है, थर्ड साइड विल बी इन द रेशियो 5, सो 21 into 3, 21 into 4, 21 into 5, 105. So that is why these Pythagorean triples are quite handy. Okay, now we will come to the question. Now this question is based on midpoint theorem, ठीक है। midpoint theorem वही जो हमने अभी बात की सिमिलर ट्राइंगल्स की, उसी पे बेस्ड है, ठीक है। ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, लाइक इफ यू हैव अ ट्राइंगल, एनी ट्राइंगल, नाउ ये राइट एंगल ट्राइंगल पे स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, राइट, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है। अगर आप मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो क्या होता है, ये साइड जो है इसके पैरेलल आती है
और इसके हाफ हो जाती है, राइट? सो इफ दिस इज ABC and these are D and E, so DE is parallel to BC and DE is half of BC, हाफ हो जाती है, ठीक है? हाफ कैसे होती है, आप सिमिलर ट्राइंगल से प्रूव कर सकते हो। कैसे करोगे? ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो ए डी अपॉन ए बी इज 1/2, ये भी मिड पॉइंट है तो ये इसका रेशियो भी सेम रहेगा, ये एंगल सेम है, तो ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो सिमिलर ट्राइंगल्स हाफ पार्ट है, ए डी अपॉन डी बी इज हाफ, so DE अपॉन BC शुड बी हाफ। छोटा ट्राइंगल रेशियो बड़ा ट्राइंगल इज 1/2, तो ये थ्योरम होता है, ठीक है? अच्छा, ये 10 है तो EF हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन प्रोवाइडेड यू नो दीज कॉन्सेप्ट, लाइक रोम्बस का 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट और मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ वी विल यूज the 3, 4, 5 magic in this question. In the given figure, angle ACB, AED and BDC are right angles. ये marked है, ACB marked नहीं था, ये भी right angle है. If CD is equal to 60 millimeter and the area of triangle is 3750 millimeter square, find the perimeter of triangle CDE. अच्छा, अब इसको कैसे कर सकते हैं? एक तरीका देखते हैं, 3, 4, 5 वाला कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, ठीक है? देखो, बहुत कॉमन होता है 3, 4, 5 वाला ट्राइंगल। लेट अस सी इफ इट वर्क्स, इफ इट वर्क्स ग्रेट, तो आपको ये ट्राई करना है, 3, 4, 5 लेके ट्राई करके देखते हैं। तो हम ट्राई करेंगे, CDE हमें दिया है तो ये एक ट्राइंगल का पार्ट है, 3, 4, 5 लेना है तो ये छोटा, ये छोटे पार्ट है, ये लॉन्गर पार्ट है, ठीक है? और ये हाइपोटेन्यूज है, तो 3, 4, 5। अब हम क्या करेंगे, इसे 60 ले लिया तो 4 पार्ट से 60, ये 45 और ये 75 होना चाहिए, ठीक है? तो एक काम करते हैं, लाइक वी आर जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग दैट डू वी गेट द राइट, द प्रॉपर ट्राइंगल और नॉट। सो दिस इज 75 एंड दिस इज 45, राइट? अब क्या करेंगे, ये सारे ट्राइंगल सिमिलर होंगे, सारे ट्राइंगल सिमिलर होंगे, क्यों? क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री है। चलो कुछ ट्राइंगल्स को सिमिलर बना के देखते हैं। ये जो पार्ट है 90 डिग्री वाला, राइट, ये 90 डिग्री एंगल है, ये बड़े ट्राइंगल में भी 90 डिग्री एंगल है, ये एंगल बी है तो एंगल बी होगा, राइट? तो जो थर्ड एंगल है ये एंगल ए के बराबर होगा, बस दो एंगल बराबर है 90 90, ये एंगल बराबर है तो ये ट्राइंगल सिमिलर होगा, राइट? सिमिलरली अगर आप ये वाला ट्राइंगल लोगे, ये इस ट्राइंगल से सिमिलर होगा। बेसिकली सारे ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगे विच कैन बी इजीली प्रूवन, ठीक है? तो अगर हम ये ट्राइंगल लेते हैं ADE, तो वो बड़े ट्राइंगल से सिमिलर होगा। कैसे? ए एंगल बराबर है, ई एंगल इज 90 डिग्री, तो एक एंगल बराबर एक एंगल बराबर, सो दिस विल बी एंगल इक्वल टू एंगल बी, ठीक है? तो इस तरह से हम सारे ट्राइंगल्स को प्रूव कर सकते हैं कि दे विल बी सिमिलर टू ईच अदर। बट आपको प्रूव नहीं करना है, ये आपको बेसिक अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके अंदर आप परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बनाते रहते हो एक दूसरे से, सो ऑल ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर। ये बहुत लाइक चैलेंजिंग क्वेश्चन है। सिमिलैरिटी से आप पहले तो आपको सिमिलैरिटी प्रूव करनी पड़ेगी, फिर निकालना पड़ेगा, बट यहाँ पे पता होना चाहिए। ओके, सो सारे ट्राइंगल हम 3:4:5 में लेते हैं। अब ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, ठीक है? ये सॉरी, ये ट्राइंगल CDE में देखो, ये हाइपोटेन्यूज है ऑपोजिट टू, ये 60 हो गई। 60 आप कैसे लोगे, इसे अगर 5 पार्ट्स लोगे तो 36, 48, 60 आना चाहिए। 36 ये वाली साइड ले लेते हैं और 48 ये ले लेते हैं, राइट? अब क्या होगा, अब ये वाला ट्राइंगल देखते हैं, इसमें एक साइड 48 है, 48 शॉर्टेस्ट साइड है, इस साइड में 48 शॉर्टेस्ट साइड है, तो 48 3 पार्ट्स, 16 से ले लो, 64 एंड 80, 48, 64, 80, तो ये 64 आना चाहिए और ये 80 आना चाहिए। तो थ्रू सिमिलैरिटी एंड अप्लाइंग 3, 4, 5 थिंग, वी वर एबल टू मेक दिस ट्राइंगल, ठीक है? अब क्या करना है, हमें एक वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है, वेरीफाई क्या करना है कि क्या ट्राइंगल का एरिया 3750 है कि नहीं है। ये साइड कितनी है, 100 है, ये साइड 75 है, ये साइड 100 है, ये साइड 75 है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ 7500, सॉरी,
तो 7500 का हाफ कितना होता है? 3750, which is matching. 3750 is matching, right? So our answer is correct. तो जो हमने लेके चले थे वो सही हो गया, right? 3750 हो गया. अच्छा, अब हमें क्या बताना है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल CDE. CDE की साइड्स क्या है? 60, 48 एंड 36. 48 प्लस 36 is 84 प्लस 60 144 mm is the answer. ओके. अच्छा, अगर ये हमारा कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा होता तो हम क्या करते हैं? ये 3-4-5 अगर रेशियो नहीं काम कर रहा था तो उस केस में से कैसे सॉल्व किया जाए वो भी बता देता हूँ. ये तो तरीका जो स्मार्ट वे है. 3-4-5 हमने जस्ट गैस किया और कोइंसिडेंटली उसमें आंसर आ गया, राइट? अगर गैस करके आंसर नहीं आता तो क्या करते? नाउ पीपल डू नॉट रियलाइज दिस थिंग दैट मेनी अ टाइम्स दीज आर द रेशियोज. नाउ दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. You can call it a LOD 3 or 4 question because कन्वेंशनल मेथड से ये सॉल्व नहीं होने वाला है. डेफिनेटली एग्जाम में बहुत समय लग जाएगा. तो अब इसे प्रॉपर वे में देखते हैं कि ये तो हमने निकाल दिया था कन्वेंशनल वे से. हमें क्या गिवन है? ये 60 गिवन है. बट वी कैन प्रूव ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर. सारे ट्राइंगल सिमिलर हैं. अब एक काम करते हैं, इन साइड्स को लेते हैं हम ABN60, राइट? अगर हम इसकी सिमिलैरिटी इस ट्राइंगल से बनाते हैं, अगर इन दोनों की सिमिलैरिटी बनाते हैं तो क्या आएगा कि दिस इज 60, राइट? एंड लाइक CE अपॉन, आपको रेशियोज बहुत लगाने पड़ेंगे, राइट? CE अपॉन CD, स्मॉलेस्ट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. इसकी स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है? DE है. DE अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AD, राइट? अब CE हमारा है A, CD है 60, DE हमारा कितना है? DE इज B एंड AD भी हमें निकालना पड़ेगा. सो AD विल बी 60B, AD विल बी 60B अपॉन, राइट? ये हमारा निकल गया. अब क्या करोगे? अब EA निकालना है तो हम ऐसे भी रख सकते हैं. सेकंड सी ये थे हमारी स्मॉलेस्ट साइड विद रिस्पेक्ट टू लार्जेस्ट साइड. अगर हम सेकंड स्मॉलेस्ट साइड ले लें दैट इज B अपॉन 60. B अपॉन 60 इज इक्वल टू B अपॉन 60, मतलब ये सेकंड स्मॉलेस्ट विद रिस्पेक्ट टू लार्जेस्ट. तो सेकंड स्मॉलेस्ट ये है. तो EA अपॉन AD. AD कितना है हमारा? 60B अपॉन, राइट? तो EA विल बी 60B अपॉन A इंटू B बाई 60. तो B स्क्वायर अपॉन, तो ऐसे हमारे बहुत सारे वेरिएबल बन जाते हैं और प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू सॉल्व इट दैट वे. फिर आपको कुछ ऐसे रेशियोज देने पड़ते हैं, आपको कुछ मैनिपुलेट करना पड़ता है वैल्यूज को, तब जाके. और फिर पाइथागोरस फिर वो लगाते कि फिर थर्ड ट्राइंगल में भी निकालते, ठीक है, जो हमारा BCE ट्राइंगल है उसकी साइड्स का रेशियो निकालते और फिर सॉल्व करते. एंड दैट वुड बी insane amount of efforts to solve it, right? So we will use the 3-4-5 thing and it worked here. तो अगर नहीं काम कर रहा था you should have skipped this question, ठीक है? तो not to break your head. See, exam cracking is not about how much you know, it is how much you can apply smartly. तो हो सकता है कि किसी की मैथमेटिक्स बहुत अच्छी हो पर क्वांट अच्छी हो, ये जरूरी नहीं है. तो क्वांट और मैथमेटिक्स इज डिफरेंट थिंग. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आपके पास इंटेलिजेंस कितना है, आप घिसे पिटे तरीकों से सॉल्व तो नहीं कर रहे हो. तो टेक्निकली जो मोस्टली लोग पढ़ाते हैं वो आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, नॉट क्वांट. क्वांट डेफिनेटली वो पढ़ा पाएगा अच्छे से जिसे ये सारी टेक्निक्स आती हैं, राइट? सो इफ यू आर फॉलोइंग अस यू मस्ट बी रियलाइजिंग कि वी टेल अ लॉट ऑफ सच टेक्निक्स, ठीक है, कि कैसे स्मार्ट वेज में क्वेश्चन को सॉल्व करना है अक्रॉस ऑल टॉपिक्स, ठीक है? ऐसा नहीं कि लोग अरिथमेटिक अच्छा कर रहे हैं, आप हमारे अलजेब्रा के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट देख लो, अलजेब्रा के सॉल्व करने का तरीका, ज्योमेट्री सॉल्व करने का तरीका, ठीक है? देयर इज सम रीजन, राइट, व्हाई like in every exam we are able to do very well. So the reason is because we know all these techniques and ourselves apply them, ठीक है? चलो, O is the ortho center of ABC. If BOC is equal to 110 degree, what is angle BAC? ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या होता है? जहां पे परपेंडिकुलर्स मीट करते हैं, ठीक है, और यू कैन से ऑल्टीट्यूड्स मीट. तो वी हैव दिस थिंग. पहले ऐसे बना दो ABC. ये हमने परपेंडिकुलर बनाया, B से ऐसे परपेंडिकुलर बनाया और C से
ऐसे परपेंडिकुलर बना दिया, राइट। तो ये है हमारा O, यहाँ पे सारे ये मीट करेंगे। BOC इज इक्वल टू 110 डिग्रीज, ये हमारा 110 डिग्रीज है। हमें क्या निकालना है? एंगल BAC, ये एंगल निकालना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हमें एक एंगल निकालना है, सो वी नीड टू थिंक रिवर्स। रिवर्स कैसे सोचेंगे? रिवर्स ऐसे सोचेंगे कि या तो हमें एंगल B पता हो और एंगल C पता हो तो हम एंगल A निकाल सकते हैं। तो एंगल पता है तो तीसरा एंगल निकल जाएगा। B और C से अच्छा एक दूसरा प्रॉपर्टी भी तो है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है। लेट अस से these points are D, E and F. तो A, E, O, F, it is a quadrilateral। और क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है? 360 होता है। 360 होता है, ठीक है। अब ये देखो, ये यहाँ से इंटरसेक्ट कर रहा है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो ये एंगल 110 डिग्री हो जाएगा। 110 डिग्री हो गया। ये दो 90 डिग्रीज हैं बिकॉज दीज आर परपेंडिकुलर। तो कितना हो गया? 200, 290, तो बच गया हमारा 70 डिग्री। काफी सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे सिटर क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो यू मस्ट नो डेफिनेशंस ऑफ डिफरेंट थिंग्स। तो इस क्लास में आप देख लो कि अलग अलग क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में अलग चीज टेस्ट हो रही है। ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC is equal to 10 centimeter and AD is equal to 8 centimeter is the median from BC to A. What is the length of BC? AB AC हमें दिया है 10 सेंटीमीटर। AB है, ये AC है, साइड लेंथ है हमारी 10 और AD इज द मीडियन। मीडियन भाई क्या होता है? मीडियन होता है मिड पॉइंट को टच करने वाला, राइट। सो द लाइन दैट connects the midpoint of a side to opposite vertex is called median। देखिए आपको सारे टर्म्स पता होना चाहिए। व्हाट इज मीडियन, व्हाट इज ऑर्थो सेंटर, व्हाट इज सेंट्रोइड, व्हाट इज सरकम सेंटर, इन सेंटर, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आप पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आप इसको अच्छे से पढ़ो, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना तो क्वेश्चंस हो जाते हैं, राइट। तो कंपैरेटिवली डुएबल होती है। देखो कई बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस आधा अधूरा पढ़ के जाते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे तो ये आपको बहुत इजी लगेगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े तो आपके लिए ये सारे लेक्चर आपके सर के ऊपर से आ रहा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है। लेकिन अगर आपने चीजें पढ़ी है तो आपको लगेगा हाँ यार बहुत सिंपल सा था, ये चीज पता होनी चाहिए थी। तो आप सोल्यूशन अगर देख रहे हो तो आपको लग ही रहा होगा ना कि हाँ यार ये तो बहुत सिंपल सा रूल है। तो आपको क्यूरियोसिटी जगेगी। तो प्लीज कवर ज्योमेट्री ऑल्सो। ये 100% सिलेबस करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि आप अरिथमेटिक अलजेब्रा करके चले गए, हो सकता है इस साल ज्योमेट्री का पोर्शन ज्यादा आ जाए। और ज्योमेट्री हो सकता है कम भी आए पर इजी आए। सपोज ज्योमेट्री से 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं और 4 इजी आते हैं कंपेयर टू 8 क्वेश्चंस ऑफ अलजेब्रा। सो इट डज नॉट मीन कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 100% सिलेबस करना चाहिए। अगर आप अपनी ओर से ढिलाई करोगे, आप हाफ प्रॉपरली हाफ प्रिपेयर्ड वे में जाओगे, फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि जो फुली प्रिपेयर्ड होकर जाता है उसको पता है कि यार मैंने सारे टॉपिक्स कवर की, किसी से भी जिससे इजी क्वेश्चन आएगा वो मैं अटेम्प्ट कर लूंगा या कर लूंगी, ठीक है। तो जो हाफ प्रिपरेशन करा रहे हैं आपको, ठीक है, वो बहुत डेंजरस चीज है। आप सोच के चले गए अलजेब्रा अरिथमेटिक से ही आता है। मान लो अलजेब्रा अरिथमेटिक से बहुत टफ क्वेश्चन आ गए, ठीक है। सपोज आउट ऑफ 22 देयर आर 13 to 14 क्वेश्चंस फ्रॉम अलजेब्रा और अरिथमेटिक, ओनली 2 to 3 आर डूएबल। ऑन द फ्लिप साइड जो बाकी बचे पोर्शन थे उनसे कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन आ गए। तो जो स्मार्ट टेस्ट टेकर होगा वो बाकी पोर्शन करके आएगा और ज्यादा स्कोर कर लेगा। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, दिस इज 10 सेंटीमीटर। अब ये क्या दिया? आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, द प्रॉपर्टी इज अगर ये मीडियन बनाओगे तो ये परपेंडिकुलर भी होगा। क्यों होगा वो भी कर लेते हैं प्रूफ। ये साइड्स बराबर हैं, ठीक है, ये मीडियन है, ये भी बराबर है और ये मिड पॉइंट है, तो ये सेम साइड है, बराबर हो गई। तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। लाइन है 180 डिग्री तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब क्या दिया? एडी इज 8, 10, 8, तो थर्ड साइड हो जाएगी 6। देखो कितनी जल्दी क्लिक होता है, 3, 4, 5। तो ये साइड भी 6 हो जाएगी। BC पूछा है वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको बताना चाहिए मीडियन क्या होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में मीडियन का क्या सिग्निफिकेंस है? बस 3, 4, 5 within 1 minute. This is a doable question. The circumradius of a right triangle of perimeter 70 centimeter is 14.5 centimeter. Find the area of the triangle.
अच्छा, सर्कम रेडियस क्या होता है? अगर हम कोई ट्रायंगल बनाते हैं और ये एक पॉइंट है, उससे सर्कल बनता है, दैट इज अ सर्कम। नाउ इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ये समझ लेना, सर्कम रेडियस इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। इन अ राइट ट्रायंगल सर्कम रेडियस इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर ये इंफॉर्मेशन अगर नहीं समझ में आ रही है तो इसको एक सर्कल के थ्योरम से देखते हैं। सर्कल का थ्योरम क्या कहता था कि अगर डायगोनल होता है, राइट, अगर डायगोनल आप ऐसे ज्वाइन करते हो तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, ये डायगोनल है, sorry, diameter, not diagonal. Diagonal is in polygons. If there is a diameter, then it is a 90 degree angle. तो ये 90 डिग्री एंगल है, तो डायमीटर होना चाहिए। ठीक है, रेडियस आपका 14.5 है, तो डायमीटर आपका आ जाएगा 29। तो ये साइड हो गई हमारी 29। ठीक है, 29 हो गई। अच्छा, अब एक तरीका क्या है, इसे दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे साइड्स लेनी पड़ेंगी। तो वी हैव द पेरीमीटर इज 70, तो चलो इस साइड को ए मान लेते हैं, दिस इज बी, राइट। तो हमारी क्या इक्वेशन बनेगी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 70 माइनस 29, दैट इज 41, राइट। एक इक्वेशन क्या बनेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 29 स्क्वायर, विच विल बी 841। अब हमें ए और बी निकालना है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, ए प्लस बी पता है और ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर पता है, तो ये थोड़े अलजेब्रा भी इसमें लगती है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 41 का स्क्वायर 1681 होता है। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हमें सम पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नोन टू अस, राइट, विच इज इक्वल टू 841। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 2ab आ गया हमारा 840। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 841 माइनस 2ab इज 840, दैट इज 1। तो ए माइनस बी हमारा आ गया, ए प्लस बी 41 है, ए माइनस बी 1 है, तो ए आ जाएगा 21 और बी आ जाएगा 20। ए और बी 20 आ गए। राइट एंगल ट्राइंगल है, एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज हाफ 20 into 21, which is equal to 210 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। तो ये तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया, राइट। अब क्या हमें यहाँ तक निकालने की जरूरत थी, क्या हमें पूरा निकालने की जरूरत थी, तो थोड़ा विजिलेंस भी चाहिए। ठीक है, ब्लाइंडली सॉल्व नहीं करना है ए और बी तक पहुंचने के लिए। ठीक है, अब देखो ये कर रहा है, अब मैं कैटेगरी बताता हूँ कौन सा बच्चा कितना स्कोर करता है। सपोज ये क्वेश्चन है, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं आता, सो आई विल कंसिडर दैट एन एवरेज स्टूडेंट हु हैज स्टडीड पार्शियली, मे बी स्मार्ट इन सॉल्विंग सम क्वेश्चंस। अब जो एक 90 परसेंटाइलर होगा वो इसको इस तरह से सॉल्व करेगा। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है बहुत अच्छी बात है, 90 परसेंटाइल मैं कहूंगा कि आपको, आप एक 90 परसेंटाइलर की तरह सॉल्व कर रहे हो इसे, इफ यू आर डूइंग इट दिस वे। ठीक है, अब जो थोड़ा सा स्मार्ट होगा, जो 95 से लेकर 90 97 98 परसेंटाइल वाला स्मार्ट बच्चा होगा, वो क्या देखेगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ए बी। ठीक है, तो वो यहाँ पे नोटिस कर लेगा कि 2ab 840 आ गया। ठीक है, 2ab 840 आ गया, इसको 4 से डिवाइड कर देगा। तो ये हमारा था, अभी तक हमने किया कि ये लाइक तीन कैटेगरी समझ रहे हैं, राइट। तो ये 90 परसेंटाइलर वाला बच्चा है जो इस तरह से कर रहा है, 90 परसेंटाइल आ जाती है उनकी क्वांट में, बिकॉज दे नो द कॉन्सेप्ट्स, राइट। 90 टू 95 परसेंटाइल के रेंज में आ जाती है अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं। दैट्स अ गुड पॉइंट, राइट, इट्स अ गुड थिंग टू हैव ऑल कॉन्सेप्ट्स कवर्ड। अब जो 95 से 98 परसेंटाइल वाला है वो थोड़ा स्मार्ट बच्चा होगा। 95 परसेंटाइल वाला जो ला रहा है वो कहाँ पे स्मार्टनेस दिखाएगा, वो देखेगा एरिया पूछा है हाफ ए बी है, और यहाँ पे 2ab 840 आ गया, तो इसे 4 से डिवाइड कर लेगा, तो हाफ ए बी आ जाएगा आपका 210, तो वो ऐसे मार्क कर लेगा, राइट। और
अब बात करते हैं जो वो जो टॉप वाला दिमाग होता है 99.5 प्लस, वो कॉन्सेप्ट्स तो कवर करता ही है, बाकी ये जो पाइथागोरियन ट्रिपल्स और ये सब होते हैं वो भी उनको आते हैं, राइट। तो अगर आप इस वे में कर रहे हो तो भी आप 95 प्लस इजीली सिक्योर कर रहे हो। और 99 प्लस वाला जो थॉट प्रोसेस है वो ये है, वही जो होते हैं कि डिफरेंशिएटिंग फैक्टर की इतनी जल्दी कैसे सॉल्व कर ले रहे हैं, वो है कि नॉलेज फैक्टर। ठीक है, तो नॉलेज फैक्टर क्या है कि एक पाइथागोरियन ट्रिपल होता है 20, 21 और 29। ये हमें पता है कि ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज है, और ये दो साइड्स होनी चाहिए। क्यों हम 2021 2021 और 29 ले रहे हैं, क्या पता ये साइड्स इंटीजर हो नहीं हो। देखो, कई बार ये सोचना पड़ता है कि जो हमें एरिया दिया है, गिवन एरिया इज इंटीजर इन आंसर, ठीक है, इंटीजर है। हम ये डर, हमें क्या डर लगता है कि वैल्यूज इंटीजर नहीं आ रही। अगर आपने ये सीरीज देखी होगी तो बहुत जगह हमने ये बात की है कि आपको ये कॉन्फिडेंस जगाना है, इवन इन मल्टीप्लीकेशन, हाउ टू मल्टीप्लाई, स्क्वायर और इन सब में ये कॉन्फिडेंस जगाना है कि वैल्यूज इंटीजर्स होंगी। ठीक है, तो इंटीजर वैल्यूज होंगी तो साइड लेंथ इंटीजर होनी चाहिए। अगर आपको ये नॉलेज है, लाइक इट्स अ गुड वे टू नो द पाइथागोरियन ट्रिपल्स। तो पाइथागोरियन ट्रिपल्स की थोड़ी और लिस्ट भी होती है, अगर आप थोड़ा और बियॉन्ड जाओगे, जिसको थोड़ा ज्यादा नॉलेज होगी तो वो यहाँ पे बीट करेगा डेफिनेटली यार। इट इज अबाउट हाउ वेल यू आर प्रिपेयर्ड, हाउ मच नॉलेज यू हैव, हाउ मच ट्रिक्स यू नो। तो यहाँ पे वैसे डेफिनेटली ये ट्रिक ही चलेगी, वो इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेगा। अगर उसने 29 हाइपोटेन्यूज समझ ली, 20 और 21 समझ के उसने कर लिया, तो एडवांटेज है डेफिनेटली to those who have more knowledge. Okay, but there are several factors. Knowledge is one part, ability to handle pressure is another part. Third part is don't let your ego overrule you during the examination. बहुत टफ क्वेश्चन आ रहा है, छोड़ दो, perfectly fine यार, कोई दूसरा क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो ही जाएगा। So in case you are preparing for CAT and MBA, other MBA examinations and want to take our mocks, you can check them out. So we have 15 CAT mocks plus 10 sectionals, 15 full plus 10 sectionals each, right? So what we will have is we have video solutions for quant and DILR, and I have created those solutions. तो आपको मतलब काफी interesting solutions मिलेंगे, किस वे में जल्दी solve कर सकते हैं। Okay, so I hope you are enjoying the session. So please don't forget to like this video. Let's move to the next question. It says in a triangle ABC, M is the midpoint of BC. If AB is equal to 11 centimeter, BC is equal to 12 centimeter, and AM is equal to 13 centimeter, find the length of AC. ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। M is the midpoint of BC. तो पहले हम एक साइड बना देते हैं ABC, लेते हैं ABC. It says AB is equal to 11, BC is equal to 12, and AM is equal to 13. AM क्या है? M is the midpoint of BC. तो M यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे 6 और 6 आ जाएगा. This is we need to find the length of AC. अब ये एक थ्योरम है जो रेयर होता है, ठीक है, अपोलोनियस थ्योरम बोलते हैं इसे. Apollonius theorem says that if you have a median, right, or AM is given as 13 centimeter, right? तो Apollonius theorem बोलता है कि AB square प्लस AC square equals to, और ये मीडियन होना चाहिए, ठीक है, मीडियन होना चाहिए. M is the midpoint, so this is median. So this is 2 times of AM square plus BC upon 2 का होल स्क्वायर. जो साइड का हाफ है उसका, और आप ऐसे लिख सकते हो BC स्क्वायर अपॉन 4. ये होता है अपोलोनियस थ्योरम. ठीक है, इसको बेटर वे में ये समझ लो कि BC का हाफ ले लो, तो आप ये कह सकते हो BM स्क्वायर या फिर CM स्क्वायर, और BM और CM स्क्वायर एक ही बात है. ये हमारा अपोलोनियस थ्योरम होता है. तो बस थ्योरम है, रूल अप्लाई करते हैं और वी विल गेट द आंसर. ओके, रेयर है, इससे क्वेश्चन हार्डली कभी आता है, बट हाँ जस्ट इन केस ऑफ टॉपिक क्वेश्चन आ गया. So for that we have taken it. AB square is 121 plus AC square, let us say this is x. X square is equal to 2 times of AM is 169 and this is 36. 205 into 2, 410. So x square is equal to 290 minus 1, 280. X is
इसे बोलते हैं अपोलोनियस थ्योरम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ ट्राइंगल ABC with side lengths 40, 25 and 35 feet, a triangular portion GBC is cut off where G is the centroid of ABC। सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड जहां पे मीडियंस मीट करते हैं। एंड ये सेंट्रॉइड बेस्ड क्वेश्चन कैट में काफी बार पूछे जाते हैं। वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ट्राइंगल ABC। कोई भी ट्राइंगल होगा, जब मीडियंस जहां पे मीट करते हैं, ओके, वो पॉइंट सेंट्रॉइड कहलाता है। तो अगर हम मिड पॉइंट ज्वाइन कर दें तो जहां पे वो मीट करेंगे दैट इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड। अब इसकी प्रॉपर्टी होती है, दो प्रॉपर्टीज होती हैं। तो लेट मी जस्ट गिव दीज टू प्रॉपर्टीज कि कई बार बच्चों ने नहीं पढ़ी होती, तो इस खाली बस एक क्वेश्चन से आपको वो प्रॉपर्टी पता चल जाएगी। पहली चीज होती है, जैसे ये सेंट्रॉइड है G, फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि जो रेशियो ऑफ मीडियंस है वो 2:1 में होता है। ठीक है, 2:1 मीडियन जो होता है वो 2:1 में डिवाइड हो जाता है। कैसे होता है? सो इट मीन्स AG रेशियो GD that is 2:1, that will be equal to BG ratio GE that equals to CG ratio that equals to CG ratio GF, and all these three ratios are 2:1, right? So ये प्रॉपर्टी होती है रेशियो ऑफ मीडियंस। ठीक है, तो मीडियन 2:1 में डिवाइड होते हैं। सेकेंड रूल होता है, सेकेंड प्रॉपर्टी होती है सेंट्रॉइड से, इफ यू हैव a triangle like this, so these 6 areas are equal, so all these 6 areas are equal। ठीक है, तो प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पे एरिया वाली बात आ रही है, तो ये ऐसी मैंने एडिशनल प्रॉपर्टी बता दी, अभी आपको यूज नहीं करनी, एरिया वाली यूज करेंगे। सो इट इज सेइंग दैट G is the centroid and we have GBC is cut off, so GBC, तो हमने क्या किया, इससे ये पार्ट निकाल दिया, ये पार्ट निकाल दिया। तो हमने दो ट्राइंगल्स निकाल दिया आउट ऑफ 6। रिमेनिंग पोर्शन कितना बचा? 4/6 और 2/3। तो एरिया इज 2/3 ऑफ द टोटल एरिया। 2/3 ऑफ टोटल एरिया विल बी द एरिया ऑफ GBC is, remaining portion is 2/3 of total area। 2/3 हमें निकालना है, 2/3 of ABC। अब एरिया ऑफ ABC कैसे निकलेगा? साइड्स का रेशियो देखो 8:5:7 है। तो पाइथागोरस थ्योरम तो नहीं लग रहा है इसमें। ठीक है, पाइथागोरस नहीं लग रहा। अब हम क्या लगा सकते हैं इसमें? हेरॉन्स फार्मूला। हेरॉन्स फार्मूला के लिए क्या निकालेंगे? पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, विच इज 40 + 25 + 35। So we have 60 + 40 100 by 2 which is 50। ठीक है, तो एरिया कितना आ जाएगा? एरिया विल बी 50 into 50 minus 40 is 10, 50 minus 25 is 25 and 50 minus 35 is, तो ये हमें इसका रूट निकालना है। देखो दिस इज 25 into 2, राइट, ये 10 है, ये 25 है और ये 15 है। तो 2 into 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं 30। तो ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा तो आपको combinations बनाने चाहिए। So 25 will come outside, 10 into 30 you can write 10 into 3, so 10 will come outside and this is root 3। So 250 √3 हो गया। So the area of this triangle remaining portion is 2/3 of 250 √3। तो कितना हो गया? 500 √3 हो गया। √3/3 is √1/√3। ये आप √3 कैसे लिख सकते हो? √3 into √3। Okay, so this will cancel out, we will get 500/√3। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट लग रहा था कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स इनटू 6 इक्वल ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। नाउ दिस क्वेश्चन हैज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो अगर आपको ये पता है कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, गो हेड एंड डू दैट। ठीक है, ये आप इस पे वीडियो देख सकते हो, इसे बोलते हैं क्रॉस लेटर थ्योरम।
ठीक है, इस पे वीडियो देख लेना, डेरिवेशन नहीं अभी बता रहा हूँ। इसको आप सिमिलर ट्राइंगल से प्रूव कर सकते हो, क्रॉस लैडर थ्योरम बोलते हैं इसे, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इट सेज दैट इफ यू हैव 1 upon a, दिस इज a b and h, राइट, सो 1 upon h इज इक्वल टू 1 upon a प्लस 1 upon b, ये डायरेक्ट थ्योरम होता है, ये आप सीधे अप्लाई कर सकते हो। तो 1 upon h इज इक्वल टू 1 upon 10 प्लस 1 upon 6 which is upon 30, 3 plus 5 और 8 by 30 और 4 by 15, 4 by 15 हो गया। तो h कितना हो जाएगा, 15 by 4 is 3.75। तो इस थ्योरम को आप देख लेना, हाउ टू प्रूव इट। प्रूफ नहीं भी आता होगा, पता होना चाहिए कि क्या थ्योरम होता है, डायरेक्ट एप्लीकेशन। A painter sets a ladder up to reach the bottom of a second story window 15 feet above the ground. The base of the ladder is 20 feet from the house। ठीक है, तो ये एक लैडर लगा रखी है, ये यहाँ से 20 फीट की दूरी पे है और ये 15 फीट हाई पे। फिर क्या कहता है, while the painter mixes the paint, a neighbor's dog bumps the ladder which moves the base 4 feet farther away from the house। तो जो बेस है ये 4 फीट दूर चला गया। अब क्या हो गया, जो लैडर है वो यहाँ पे पहुंच गई, 4 फीट और एक्सटेंड हो गई। नाउ वी नीड टू टेल हाउ फार अप द साइड ऑफ द हाउस डज द लैडर नाउ रीच। हमें बताना है कि अब लैडर कहाँ तक पहुंचे, हमें ये हाइट निकालनी। ठीक है, अब देखो जो हम बात कर रहे थे पाइथागोरियन ट्रिपल्स क्यों हैंडी होते हैं, यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को विद इन 1 मिनट सॉल्व कर लोगे। ठीक है, पढ़ने के बाद, ऑफ कोर्स पढ़ना तो आपको पड़ेगा, पढ़ने की स्पीड भी मैटर करती है। पढ़ने के बाद आप इसे बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना है अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपल्स पता है। सो वी विल सी बोथ वेज, एक एल्जेब्रिक वे से भी करते हैं, फिर पाइथागोरियन ट्रिपल्स लगा के सीधे कर लेंगे। अगर आप एल्जेब्रिक वे से करोगे तो हमें यहाँ पे हाइट निकालनी है, राइट। अब ये क्या है कि लेंथ ऑफ लैडर, लॉजिक क्या लगेगा कि लैडर सेम है, लैडर तो नहीं टूट रही ना, लैडर एक्सटेंड हो गई बट द डिस्टेंस इज सेम। so let us say the ladder was L, so here also it is L, right? So now what we have is 15 square plus 20 square is equal to L square। दूसरे केस में क्या हो गया, h square plus 24 square is equal to L square। तो इक्वेट कर दो दोनों को, तो h square will be equal to 15 square plus 20 square minus 24 square। वैल्यूज रखनी पड़ेंगी, 225 plus 400 minus 576, 625 minus 576 49 आ जाएगा, h will be 7, राइट। तो आपका आंसर आ गया 7। ये सॉल्व हो गया। अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपल्स पता होते तो आपको इतना एफर्ट भी नहीं लगना था। ठीक है, ये देखो ये 15 और 20 है। एक पाइथागोरियन ट्रिपल क्या बताया था, 3:4:5। ये 15 20 दिख रहे हैं तो थर्ड साइड 25 होगी, तो सीधे निकल गया। अब इसमें क्या है, 25 और 24 है। ठीक है, एक पाइथागोरियन ट्रिपल होता है 7 24 25, तो एक साइड 24 है 25 है, थर्ड साइड 7 हो जाएगी। तो पाइथागोरियन ट्रिपल्स की नॉलेज आपका टाइम बहुत रिड्यूस कर सकती है। आप सोच रहे हो खाली ट्राइंगल्स पे यूज होता है, नहीं, सर्कल्स में भी जहाँ पे टेंजेंट बनती है, राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। डायमीटर डायगोनल जो होता है उसके अंदर जो डायमीटर पे आप बनाते हो वहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, रोम्बस में राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है। सो पाइथागोरियन ट्रिपल्स कैन मेक यू सॉल्व क्वेश्चंस लाइक एनीथिंग। okay, so do see the past questions also and you will realize कि हाँ यार यही triplets use होते रहते हैं frequently। Now here's the next question, a man standing on top of a tower sees a car coming towards the tower। If it takes 20 minutes for the angle of depression to change from 30 degree to 60 degree, what is the time remaining for the car to reach the tower? Okay, this is heights and distances, trigonometry का application है, कुछ लोग नहीं करके जाते हैं, which is fine, कैट में कम ही आता है। बट अगर आप स्नैप दोगे, स्नैप में क्वेश्चन आता है, ठीक है, जैट में क्वेश्चन आता है ट्रिग्नोमेट्री का। सो बेटर बी प्रिपेयर्ड, लाइक यू शुड हैव ऑल राउंड प्रिपरेशन, हो सकता है कैट में भी आ जाए। ओके, इसमें tan थीटा tan थीटा वी डू नॉट टीच दैट वे, वी टीच यू दैट primarily they will give you two kinds of triangles,
One is 30 60 90 and another is 45 45 90. ठीक है, तो दोनों तरह की प्रॉब्लम्स देख लेंगे। एक में 45 45, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम 45 45 वाला ट्राइंगल ले लेंगे, ठीक है, और इसमें 30 60 90 ले लेता है। तो चलो देखते हैं अब क्या हो रहा है। 30 60 90 में आपको याद रखना है 1:√3:2 और 45 45 90 में ये दो चीजें आपको याद रखना। ये क्या है, रेशियो ऑफ साइड्स ऑपोजिट टू द गिवन एंगल, ठीक है। अब ये कह रहा है अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ टार, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है टार के ऊपर, यहाँ से एक गाड़ी आ रही है। इट टेक्स 20 मिनट्स फॉर द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू चेंज फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री। तो इनिशियली एंगल 30 डिग्री था ठीक है, और फिर अब ये 60 डिग्री हो चुका है, और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक 20 मिनट्स लग रहा है, ठीक है, 20 मिनट्स लग रहा है। नाउ सी द स्पीड इज कांस्टेंट, speed is constant, so it is proportional to the distance also. So we do not know the height of the tar. हमें क्या निकालना है, टाइम रिमेनिंग, हमें यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा वो निकालना है। तो पहले क्या करते हैं, लेट अस टेक दिस हाइट एज h, ठीक है, हाइट h लेते हैं। तो दो ट्राइंगल बनाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। यहाँ पे 30 इधर है, 30 60 90, यहाँ पे 60 इधर है, ये हाइट h है। 30 60 90 कहता है कि 30 के ऑपोजिट और 60 के ऑपोजिट साइड्स 1:√3। ये 60 के ऑपोजिट वाली साइड है, 30 के ऑपोजिट और 60 के ऑपोजिट 1:√3। तो अगर ये 1 पार्ट है तो ये √3 पार्ट्स होना चाहिए। दिस लेंथ विल बी √3h। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया √3h, ठीक है। यहाँ पे h है, तो ये कहता है कि 30 और 60 √3, ये √3 पार्ट्स हैं, तो ये 1 पार्ट होगा। So this is √3 parts is h, so this will be h upon √3। तो यहाँ से यहाँ तक जब एंगल 60 बनेगा, so h upon √3 जाएगा, राइट। तो अब हमारे पास क्या बन गया, we just need to add this, okay? So we will have h upon √3 plus 20 is equal to √3, ठीक है। अब इसको हमें h की वैल्यू निकालनी है, राइट। h की वैल्यू निकालते हैं पहले। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी विल ब्रिंग दिस टू द साइड, 20 is equal to √3h minus h by √3। so this is 3 into √3 into 3 is √3 is 3, 3h minus h is 2h by √3। so h will be, ये 10 हो जाएगा, और h is equal to 10√3। h is 10√3। हमें क्या दिया है कि ये हमें निकालना है h अपॉन √3। हमें ये वैल्यू निकालनी है यहाँ से यहाँ तक कितनी वैल्यू। सो h अपॉन √3, h अपॉन √3 विल बी 10। तो यहाँ से आने तक इसे 10 मिनट्स और लगेंगे। तो द आंसर इज 10 मिनट्स। तो प्रोपोर्शनैलिटी पे होता है, राइट। इफ यू स्टडीड दिस टॉपिक वेल, इट विल हेल्प यू इन एग्जामिनेशंस लाइक स्नैप एंड ज़ैड फॉर श्योर, एंड कैट में भी हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। Okay, so here's the next one. It says we need to consider a regular hexagon ABCDEF. There are two towers placed at B and D. So ABCDEF है हमारा hexagon. Two towers placed at B and D. एक टावर यहाँ पे है, एक टावर यहाँ पे है। The angle of elevation from A to the tower at B is 30 degrees. अब यहाँ पे जो टावर है B पे, ये एंगल है आपका 30 डिग्रीज, और टू द टॉप ऑफ टावर एट डी इज 45 डिग्रीज। यहाँ पे एक टावर है तो यहाँ पे एंगल 45 डिग्रीज पे है। यहाँ पे टावर, यहाँ पे जो एंगल है वो 45 डिग्रीज पे है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ टावर्स एट बी एंड डी, हमें रेशियो ऑफ हाइट्स पता, ठीक है। हेक्सागन है, हेक्सागन के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। हेक्सागन कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा पता नहीं चाहिए। रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन की ये प्रॉपर्टी होती है कि 6 इक्वल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में ब्रेक कर सकते हैं, राइट।
तो ए बी की डिस्टेंस है ए, सपोज वी डू नॉट नो द साइड ऑफ द हेक्सागन, सो वी विल टेक ए। तो ए डी में जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी 2a, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गई 2a, राइट। ए से बी तक की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ए है, ए से डी तक की 2a। अभी हमने क्या बात की थी 30 60 90 में, इफ दिस इज वन पार्ट दिस विल बी √3 पार्ट्स, दिस विल बी √3a, ठीक है। 30 के ऑपोजिट, सॉरी 30 ये है, माय बैड, दिस इज 30, तो ये वन पार्ट होगा, ये √3 पार्ट होगा, सो दिस विल बी सॉरी a अपॉन रूट। 30 के ऑपोजिट वन पार्ट होता है और 60 के ऑपोजिट √3 होता है, तो ये पार्ट वन होना चाहिए, ये √3 होना चाहिए, तो √3 पार्ट्स आर a, वन पार्ट विल बी a अपॉन √3। और ये 45 45 90, 45 45 90 में क्या होता है, वी हैव 1:1:√2, तो 45 एंगल्स के जो ऑपोजिट साइड्स होती है उनका रेशियो सेम होता है, दैट इज 2a। तो दिस टावर एट d इज द हाइट इज 2a, तो हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ द टावर्स एट b एंड d। तो b वाले की है a अपॉन √3 और ये है 2a, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा √3, सो a कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी 1 अपॉन 2√3, so 1/1:2√3 will be the answer। सो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, दो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएगा, तो कॉन्सेप्ट्स कहीं से पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ो, ठीक है, और फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस ट्राई करोगे तो ये सही लगेगा। अच्छा, नाउ यू वुड नॉट बिलीव दैट दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन स्नैप लास्ट ईयर, ये क्वेश्चन आया था आपके स्नैप 2024 में। ऑफ कोर्स डिफिकल्ट क्वेश्चन था, नॉट टू बी अटेम्प्टेड, बट होता है कुछ लोग जो अच्छा कर लेते हैं वो attempt भी कर लेते हैं, so I attempted this question in the examination hall also because I found it intriguing। Now let us see how to go about solving this question। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि डेफिनेटली ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, बट अगर आपके पास समय बचता है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, और नॉट मेक सेंस टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, बट एग्जामिनेशन लाइक लेट अस से जैट का, जैट में एम्पल टाइम होता है तो दे कैन गिव दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। इवन इन कैट यू कैन एंटिसिपेट क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन तो लेंथी भी आते हैं। नाउ कॉन्सेप्ट्स कवर करने का फायदा क्या होता है कि कभी कभी पहले तो आपको इजी क्वेश्चंस करने हैं एग्जाम में डेफिनेटली, लेकिन कभी ऐसा होता है लेटर से आपके पास 5 मिनट बच गए हैं और आपके सामने 6-7 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको पता है कि ये हो सकता है, तो आप मतलब अगर नॉलेज है तो एटलीस्ट आप यू कैन गो फॉर अ क्वेश्चन, बट इफ यू डू नॉट हैव नॉलेज देन डेफिनेटली यू विल सिट आइडल और ट्राई टू मार्क रैंडम थिंग्स। So it says two observers A and B are standing at different locations on the ground and both are looking at a hot air balloon directly above them। ठीक है, तो दोनों के ऊपर hot air balloon है। Observer A looking towards the north has an angle of elevation of 30 degrees to the balloon। ठीक है, तो यहाँ पे एक जगह पे A है और एक जगह पे B है। A यहाँ से 30 डिग्रीज पे बलून देख रहा है, ठीक है, और ऑब्जर्वर बी लुकिंग टुवर्ड्स द वेस्ट, ए नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ठीक है, तो इसको कितने डिग्रीज में देखना है, इसको 30 डिग्रीज में देख रहा है, और जो बी है वो वेस्ट की तरफ देख रहा है, बी इधर खड़ा है, बी वेस्ट की तरफ देख रहा है, और वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर्स ए एंड बी इज 600 मीटर्स, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 600। हमें बताना हाइट ऑफ द हॉट एयर बलून अबव द ग्राउंड। तो बेसिकली ये 3D, आपको 3D पिक्चराइजेशन करना है कि लेटर से एक पर्सन ऐसे देख रहा है, दूसरा पर्सन दूसरी जगह पे खड़ा है वो ऐसे देख रहा है, ठीक है, दो अलग अलग जगह पे खड़े हैं। अब इनको हम इंडिविजुअल बनाते हैं, तो ए को बलून कितने एंगल पे दिख रहा है, 30 डिग्री पे दिख रहा है, ठीक है, और बी को वहां पे दिख रहा है, बी को 60 डिग्री पे दिख रहा है, अलग अलग डायरेक्शन से देख रहे हैं दोनों, बी को 60 डिग्रीज पे दिख रहा है। नाउ डू वी नो द हाइट ऑफ द बलून, वी डू नॉट नो, राइट। डू वी नो द डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पे बलून उड़ रहा है इस पॉइंट के ऊपर, हमें ये भी नहीं पता कि बलून कितनी दूरी पे उड़ रहा है, ठीक है? हमें बस हाइट ऑफ द बलून निकालनी है, और हमें क्या दिया हुआ है कि ए 30 डिग्री पे दिख रहा है, बी 60 डिग्री पे देख रहा है, और
डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज गिवन टू अस। ठीक है, अब इसको रियलाइज करो, आप 3D देख रहे हो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अगर हमें ये दो साइड्स पता होंगी, सो प्रोबेबली वी कैन फाइंड इट। हमें राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज दी है, तो हम इन दोनों साइड लेंस को निकाल सकते हैं। देखते हैं, सपोज हाइट ऑफ द बलून इज h, दोनों के लिए हाइट तो h ही रहेगी, तो इट इज h, so this is one part, this will be √3 parts, so it is √3h। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया √3h, a से लेके इस पॉइंट तक, लेट अस से x पॉइंट पे उड़ रहा है, तो √3h हो गया। दिस इज √3 parts is this, so one part will be h upon √3, the balloon will be at h upon √3, the distance will be h upon √3। ठीक है, अब क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये साइड है √3h, ये है h√3 और हाइपोटेन्यूज है 600, तो स्क्वायर कर लो, 3h² प्लस इसको स्क्वायर करोगे h² अपॉन 3 इज इक्वल टू 600 का स्क्वायर, तो 600 स्क्वायर इज 36 फॉलोड बाय 4 zeros। ठीक है, तो 9h², 10h² अपॉन 3 हो गया, 10h² अपॉन 3 इज 36, 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा आपका दिस, तो h² इज 108,000, 36 इंटू 3 इज 108। हमें h की वैल्यू निकालनी है, h इज 1000 का तो हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, 100 का निकाल सकते हैं। 30, इसको थोड़ा सा ऐसे ब्रेक कर दें पे, ठीक है, 3600 इंटू 30 कर सकते हैं, देखो 36 इंटू 3, 36 परफेक्ट स्क्वायर है, और ये आपका हो गया 1000 विच इज 100 इंटू 10, और यू कैन राइट लाइक दिस कि 36 का स्क्वायर रूट आपका आ गया, ये स्क्वायर नंबर है, ये भी स्क्वायर नंबर है, तो 6 इंटू 10 60 बाहर आ जाएगा, एंड √30, तो द आंसर विल बी 60 √30 meters। डेफिनेटली एग्जाम में करने वाला क्वेश्चन नहीं है, बट like let's say examination like that where you have enough time, or even in CAT let's say you are left with the time, अगर आप फटाफट इमेज बना सकते हो और ये विजुअलाइज कर सकते हो। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ तो मुझे अभी टाइम लग रहा है सॉल्व करने, बट आई वुड बी एबल टू आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन, आफ्टर विजुअलाइजिंग, इट वोंट टेक मोर देन 1 minute फॉर मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बिकॉज आई कैन विजुअलाइज इट फास्ट कि ये यहाँ से देख रहा है तो कैसा फिगर दिखेगा, ठीक है, कैसा ग्राउंड पे कैसा दिखेगा, टॉप व्यू कैसा दिखेगा, बॉटम व्यू कैसा दिखेगा, राइट। सो दिस इज द टॉप व्यू, ठीक है, आप ऊपर से देख रहे हो, तो दिस इज व्हाट द टॉप व्यू लुक लाइक। I know, like I will not be drawing this diagram, right? I know that this is h and √3h and h upon √3, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे सॉल्व करके बस ये पार्ट सॉल्व करने का रहेगा, आपको बन जाएगा। ओके, सो विद प्रैक्टिस यू कैन अचीव दिस लेवल। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड देयर। Okay, so if you want to prepare for CAT and other MBA entrance examinations in a detailed manner, so that you are well versed with all concepts, कई बार क्या होता है आप रैंडम पढ़ रहे होते हो तो आपको स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन नहीं मिलती, क्वेश्चंस आपको कॉन्सेप्ट्स पार्शियली कवर किए होते हैं, right? And in case you had a great score in CAT or other exams also, right? So you can get up to 40% off on our courses and CAT courses and test series. You can mail your scorecards to support@mbkaro.in, and accordingly we can tell you that how much discount we can offer to you, so that you are well prepared for the examination. So like this happens, अगर आप ये सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको डेफिनेटली कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स नए सीखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन करते हो, सारे कॉन्सेप्ट पता रखते हो, आपको लगता है कि हाँ यार कई क्वेश्चंस इजी होते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता तो आप बेटर वे में कर सकते थे। ओके, सो वी हैव अ फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू टू आंसर इन द कमेंट्स ऑफ दिस वीडियो। तो 4 क्वेश्चन है, देखते हैं आप में से कितने लोग ये चारों क्वेश्चन सही कमेंट कर पाते हैं। ओके, and you can get these PDFs on our Telegram group. So I hope you are utilizing these questions और डेली आप सॉल्व करते रहो, काफी अच्छा आपको प्रिपरेशन मिलेगी। और जैसा मैंने बताया कि हम 50 डे जो हमारी स्प्रिंट है, 50 डे स्ट्रीक है, जो हमारी स्ट्रीक है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है, और जब ये स्प्रिंट खत्म हो जाएगी तो आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, अब थोड़ा प्रैक्टिस की बारी है, ठीक है। सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है, यहाँ पे आपको वो डेली स्टोरी में हम आपको PDF दे देंगे, सो यू कैन गेट इट एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस, और हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे उन्हें डिस्कस कर सकते हो, और नेक्स्ट डे आपके आंसर आएंगे। सो आपकी एक कंसिस्टेंसी बिल्ड रहेगी।
यहाँ पे देखो कि जो मैटर करेगा वो है डिसिप्लिन्ड अप्रोच। ठीक है, आप रैंडम इधर उधर अननेसेसरी मोटिवेशनल वीडियोस या कुछ ऐसी चीज देखोगे, वो हेल्प नहीं करने वाली है। आपको हेल्प करेगी प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस। लाइक 30 क्वेश्चंस अ डे इज अ गुड इनफ प्रैक्टिस। ठीक है, हर सब्जेक्ट से आप टच में रहोगे और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी मिलेंगे। इट विल हैव अ मिक्स ऑफ इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो इनोवेटिव क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने को मिलेंगे। सो ट्राई टू कवर देम and that will definitely help you on your examination day, and you will find that okay, you are much better at solving questions that you were initially solving. Okay, so that's for this class. Thank you for watching this video, and don't forget to like this video, and hope you learned something interesting from this class as well. We have 3 more days to go in this September sprint, और उसके बाद ये 50 days streak के लिए आप हमें Instagram पे follow कर सकते हैं।